और साथ ही साथ एक आरएसएस एजेंट को कांग्रेस में प्लांट किया, बहुत ही अच्छी तरीके से प्लांट किया, उसकी मदद की गई, उसके दिल्ली के इंचार्जों को खरीदा गया, उसके लिए उसको बड़े रुतबे पे बिठाया गया ताकि बीजेपी जहां पर कट्टर फसद लोग जो उसमें आ जाए, अगर से कुछ कम पड़ जाए तो ये मौसूफ वो फुलफिल कर दे। यहां से कांग्रेस से जो लोग जुड़ जाएंगे, जिसको टिकट मिलेंगी, जो जीत जाएंगे, उनको लेके बीजेपी से जाने के लिए एक सोची समझी बहुत पुरानी एक साजिश थी जो कांग्रेस को बर्बाद कर दी। कांग्रेस के साथ साथ फिक्र इस बात की है कि जिस तरह से हम तेलंगाना लड़ने में हम भी खांधे से खांधा मिलाए थे, आप लोगों ने भी खांधे से खांधा मिलाए थे, तेलंगाना तहरीक जिस तरह से आजाद करे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं आरएसएस एजेंट वालों को तेलंगाना से भगाने के लिए फिर एक बार तहरीक करिए। इस बार इलेक्शन में यह मत सोचिए कि क्या मिला क्या नहीं मिला, शरीयत बचाइए, पर्दा बचाइए, अपने नेताओं को बचाइए। ये एजेंट हमारे पे नकाब ओढ़ के आया हुआ है, ये बीजेपी का पूरा खुल के काम कर रहा है, इसको यहां से भिजाना चाहिए। तेलंगाना की जमीन गवाह है कि ये सेक्युलर जमीन है, यहां हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं, यहां हिंदू मुसलमान की त्योहार में जाता है, मुसलमान हिंदू के त्योहार में जाता है, मुसलमान के घर शिरखुमा पीने हिंदू आता है, हिंदू मुसलमान दीपावली पे जाता है। ये वो शहर है, ये वो तेलंगाना है, इसको हम बुरी नजर लगने नहीं देंगे। याद रख रेवंत रेड्डी, तू बिल्कुल छोटा बच्चा है, तेरी औकात नहीं है तेलंगाना में गड़बड़ करने की, मगर तेरे पीछे जो छुपे हुए आरएसएस के एजेंट है, हम इंशाल्लाह 3 तारीख के दिन उनको भी उनकी औकात बताएंगे। तेलंगाना जमीन तुम्हारी नहीं हो सकती, तेलंगाना जमीन हमारी है, हमारे बच्चों की है, आने वाले नस्लों की है, मोहब्बत की है, जमाने की हमारी जमीन है। हम तेरे को हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। अगर से आप समझते हैं कि मैं बिल्कुल हक पे हूं, तो मेरे दोस्तों आवाज लगाओ। ये तेलंगाना का जो टीआरएस का एजेंट कांग्रेस पार्टी में बैठा हुआ है, इसको औकात बताए तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम तेलंगाना की हर गली में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, हम बताएंगे इन्हें किस तरह से हमारी जमीन को खोखला करना चाह रहा है। मेरे और तो आप यहां बैठे हुए हैं, कल एक दीवाना कर्नाटक से आया, बता रहा कि मुसलमान पूरा कर्नाटका में कांग्रेस का साथ दिया। अरे बेवकूफ, जहां पर्दे पे तुम्हारे हमारे औरतों के पे नजर उठाए, आवाज उठाए, तो मेरे बहनों ने, मेरे भाइयों ने तुमको सपोर्ट किया। मगर तेलंगाना में आप दिल पे हाथ रख के बोलना कि आप बुर्के पे आधी रात को निकलते हैं, किसी ने आपको रोका? किसी ने आपको कहा कि बुर्का उतारो? ये तेलंगाना की सरजमीन है, केटीआर का कारनामा है कि हम सुकून से रह रहे, और ये सुकून हम बर्बाद करने नहीं देंगे तेरे को, हम ये बर्बाद करने नहीं देंगे तेरे को। हम पूरी तेलंगाना में तेरा जनाजा निकालेंगे, तेरे पीछे ले हुए जनाजा निकालेंगे, हम तेरे को बर्बाद करे तक कर वापस नहीं आएंगे, तेरे पीछे के लोगों को बेखनाब करे तक हम कर वापस नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों, मैं बहुत बोलना चाह रहा हूं, मगर साहब बहुत देर से यहां आप लोग जमा है, मगर मेरे को तकलीफ बहुत है, ये इतनी तकलीफ है कि आप जानिए। मैं हमारे औरतों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों के आने वाला मुस्तकबिल और हमारे भाइयां जो यहां बैठे हुए हैं, असा जो हम मस्जिदों में सुन के नमाज को जाते हैं, क्या हमारे बच्चे आने वाले दिनों में तुम देखेंगे हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों में अजान गायब हो जाएंगी? वो लोग, उनके बच्चे उनसे पूछेंगे, अब्बू क्या तुम्हारे जमाने में अजान होती थी माइक में, तुम अजान सुन के मस्जिद को जाते थे?
वो क्या बोलेंगे? शुक्र है तुम्हारे सामने कि हमारे को एक ऐसा सेक्युलर लीडर है जो हमारी मस्जिदों में अज़ान को लब्बैक कहता है, मस्जिदों में नमाज चाहने को लब्बैक कहता है, हमारे औरतों के पर्दे की इबादत करता है, हमारे त्योहारों की इबादत करता है। तुम क्या खाते, क्या पीते, कैसे उठते, कैसे फिरते, तुमसे नहीं पूछा जाता। ऐसी क़यादत तुम्हारे सामने मौजूद है। खुदारा तुम बहकावे में मत आओ, इनके कामों में मत आओ। वो घर मिला या नहीं मिला, वो चीज मिली, तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमको तुम्हारी अल्लाह ने जो शरीयत दी है वो तुमको मिल गई, वो तुम्हारी सलामत रही, वो तुम्हारे साथ रही, वो ही काफी है। और उसकी इबादत करने के रास्ते, प्लीज, उसकी इबादत करने के रास्ते हमारे पास ऐसे कायल मौजूद है, उसकी इबादत करने के रास्ते हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद है। हमको इनके साथ कांधे से कांधा मिलाना है, हम इनके साथ कांधे से कांधा मिला के चलना है। याद रखो, अगर से इस बार गलती हुई तो तेलंगाना से मुसलमानों के वजीद को तकलीफ हो जाएगी। तुम्हारा वोट तुम्हारी नस्लों को गवाही देगा कि तुमने शरीयत बचाने घर से बाहर निकले और 3 तारीख को वोट डाले। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं कि मैं आने वाले दिनों में बहुत कुछ बताऊंगा। 35 साल से जख्म है, आवाज है, चीख है, सब आपके सामने निकालूंगा और इस शक्ति को मैं बताऊंगा। आप साथी हमारा साथ दिए, हम पूरे तेलंगाना के गली गली में तेरा जनाजा निकाल के छोड़ेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबसे शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे को अपनी पार्टी में बुलाया, इज्जत दी।